हेलो स्टूडेंट्स, ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। पिछले वीडियो में मैंने 80 तक के क्वेश्चन को बताया है और ये जो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप उन क्वेश्चनों को बनाना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। जो भी हम अभी क्वेश्चन बता रहे हैं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है एक बार दो बार और कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। एग्ज़ाम में इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आएगा और साथ साथ ऑब्जेक्टिव के क्रम में हम ट्रिक का भी अप्लाई करते हैं। एक दो प्रश्न ऐसे आते हैं जो बिना ट्रिक के फार्मूला पे आधारित होते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लॉजिक पे बनते हैं। तो आप लोग यहाँ गौर से देखते रहिए और अपना कॉपी कलम उठा लीजिए। कोई भी क्वेश्चन स्क्रीन पर आए तो सबसे पहले आप उसे स्वयं सॉल्व करें और जब नहीं सॉल्व हो तो वीडियो को आगे बढ़ा के देखें और मेरे आंसर से मिलाएं। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे ये जो है फार्मूला से रिलेटेड है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन दे रहा है, कहता है 81 सेक इनवर्स माइनस एक्स जो है ये किसके बराबर होगा। तो हम बताए हैं आप लोगों को कॉस रहे, सेक रहे और कॉट रहे तो पाई में से इस एंगल को घटाएंगे तो हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। पाई में से इसको घटा लेना है पूरे को। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा ए नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है जो कि 2016 और 2019 दो बार पूछ दिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये फार्मूला है तो आप लोगों को याद होना चाहिए ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे दे रहा है 82 में tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x किसके बराबर होगा। तो दोनों का जोड़ जो होता है π/2 के इक्वल होता है। हमें ध्यान रखना है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इसका मान π/2 होता है। tan कॉट उसके बाद सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x इसका जो मान होता है ये π/2 होता है। ये तीनों को ध्यान में रखेंगे। तो दे रखा है यहाँ कोसेक इनवर्स x प्लस है सेक इनवर्स x ये किसके बराबर होता है। तो अभी तुरंत देखे हैं π/2 के इक्वल होता है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस है कॉस इनवर्स x इसका जोड़ किसके बराबर होता है। तो ये भी π/2 के इक्वल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कॉट इनवर्स 1/x किसके बराबर होता है। तो ये जो होता है फार्मूला है यह tan इनवर्स x के इक्वल होता है। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कहता है ये भी मेरा फार्मूला है। ये सब जो क्वेश्चन है फार्मूला से रिलेटेड है। तो अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे 3 साइन इनवर्स x यह किसके बराबर होता है। तो हम जानते हैं 3 साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अगर हमसे कॉस इनवर्स 3 कॉस इनवर्स x के लिए पूछे तो लिखेंगे कॉस इनवर्स इसको पहले लिखेंगे तो 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है। यदि 3 tan इनवर्स x से रिलेटेड क्वेश्चन कर दे 3 tan इनवर्स x किसके बराबर होगा तो लिखेंगे tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अब बच्चा में 1 माइनस 3x स्क्वायर के। ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है मेरा यह दे रखा है tan इनवर्स। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कहता है tan इनवर्स -1/√3 किसके बराबर होगा। एकदम ट्रिक से बनाएंगे। ट्रिक मेरा क्या है, जब साइन इनवर्स साइन का उल्टा कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स के यहाँ जब माइनस में रहेगा तो माइनस पहले लगाएंगे और उसके बाद अब ध्यान देना है 1/√3 tan में कितना है। यहाँ tan है तो tan में खोजेंगे, यहाँ साइन इनवर्स रहे तो साइन में खोजना है 1/√3 को। तो 1/√3 जो होता है ये 30 में होता है। तो 30 को लिखते हैं हम π/6। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। और अगला क्वेश्चन जो है बेहद आसान है और इसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। लिख रहा है tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस y बच्चा x प्लस y। तो कुछ नहीं करना है, हमें ध्यान में रखना है tan इनवर्स x/y रहे और माइनस में फिर tan इनवर्स ऊपर में से पहला को घटाए फिर ऊपर और नीचे वाला को जोड़ के रखे तो इसका मान होता है π/4। ठीक है।
कैसे π/4 होगा ये हम आपको बना के बताएंगे, या इसी में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है tan इनवर्स a/b माइनस tan इनवर्स, अब a में से b को घटा के लिखेंगे और a में b जोड़ के नीचे लिखेंगे, तो इसका मान लिखेंगे हम π/4, या इसको लिखेगा tan इनवर्स p/q माइनस tan इनवर्स, उसके बाद दोनों को घटा के लिखेंगे और दोनों को जोड़ के लिखेंगे, तो इसका मान हो जाएगा π/4। कैसे होगा ये अब जानना है हमें। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल आसान है, कैसे आता है सो बताते हैं। मेरा फार्मूला होता है tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अब बच्चा में 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम tan इनवर्स x बाई वाई, अब माइनस इसको लिखेंगे x माइनस वाई बच्चा x प्लस वाई, अब बच्चा में 1 माइनस दोनों को गुना करके, तो x वाई वाई आई x माइनस वाई बच्चा हो गया x प्लस वाई हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा tan इनवर्स, और यहाँ इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो y इंटू एक्स प्लस वाई हो गया, y से y कट गया तो x से दोनों में गुना होगा, तो एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स वाई, अब इससे ये कट गया तो बचा y से दोनों में गुना होगा, तो माइनस है, माइनस y से हम दोनों में गुना करेंगे, तो इसमें गुना करेंगे माइनस एक्स वाई और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, मेन बट्टा डाल देना है हमें यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ इस दोनों का भी एलसीएम हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, तो y से y ये तो डायरेक्ट x से गुना हो जाएगा, तो y को x से गुना करेंगे एक्स वाई और y को y से तो y स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये माइनस है तो लगाएंगे माइनस, अब ये पूरा से पूरा कट गया तो यहाँ x बचा, x से दोनों में गुना करेंगे, x से इसमें गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, अब माइनस माइनस सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्लस होता है यहाँ पे, यहाँ फार्मूला में सॉरी माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे और नीचे प्लस, तो ये प्लस वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस, x को x से गुना किए एक्स स्क्वायर, x को y से गुना करेंगे तो एक्स वाई। ठीक है, अब नीचे वाला से नीचे वाला हम काट देंगे, और यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, तो आ गया यहाँ tan इनवर्स ऊपर में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे भी है यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, अब ये भी कट गया एक बार में, तो tan इनवर्स आ गया मेरा 1 को ही लिखते हैं π/4। तो इस क्वेश्चन को बनाना नहीं है, हमें ध्यान में रखना है tan इनवर्स एक्स वाई रहे माइनस में रहे, उसके बाद फिर tan इनवर्स ये दोनों को घटा के रहे, फिर दोनों को जोड़ के नीचे रहे, तो इसका मान जो होगा ये हो जाएगा π/4। ये ट्रिक ध्यान में रखना है। अगला है यहाँ पे, ये तो फार्मूला ही है मेरा, यहाँ ये लिखता है cot इनवर्स ए बी प्लस 1 बच्चा में लिख दिया है a माइनस बी, जोड़ है यहाँ cot इनवर्स बी सी प्लस 1 बच्चा में b माइनस सी, जोड़ cot इनवर्स सी ए प्लस 1 बच्चा में है c माइनस ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें 0 रख देना है, ध्यान में रखना है cot इनवर्स ए बी प्लस 1 बच्चा a माइनस बी, cot इनवर्स बी सी, ए बी बी सी और सी ए रहे, ए बी बी सी और सी ए सीरियल वाई रहे, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए सीरियल रहे, तो इसका मान जो हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कैसे 0 आया ये भी हम आपको करके बता देते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ cot इनवर्स, ठीक है ना, x प्लस cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y के लिए फार्मूला होता है cot इनवर्स एक्स वाई प्लस प्लस 1 अब बच्चा में y माइनस एक्स, मतलब सेकेंड में से पहला को घटाना है। तो ठीक उसी प्रकार यह है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे cot इनवर्स, पहले लिखेंगे b माइनस cot इनवर्स और उसके बाद लिखेंगे a। इसके लिए क्या हो जाएगा, इस फार्मूला पे आएगा तो cot इनवर्स c पहले लिखाएगा, अब b जो है यहाँ पे बाद में लिखाएगा। फिर इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ cot इनवर्स a पहले लिखेंगे
और उसके बाद सी को हम यहाँ बाद में लिखेंगे। अब यहाँ कॉट इनवर्स बी से कॉट इनवर्स बी कट गया, कॉट इनवर्स ए से कॉट इनवर्स ए कट गया, कॉट इनवर्स सी से सी कट गया, तो आ गया 0। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे यह है मेरा 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो इसे हल करेंगे हम लोग। हम तो जानते हैं 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इसको पहले लिख देते हैं। तो tan इनवर्स 2x, x के मान 1/3 अब बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के मान 1/3 है तो इसका स्क्वायर, अब प्लस ये हो गया tan इनवर्स 1/7। तो हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ 2/3, इसको भिन्न के घटाव करेंगे, 3 तिहाई 9 में से 1 गया तो 8, अब बच्चा में हो गया 9 tan इनवर्स 1/7। तो लिखेंगे tan इनवर्स 2/3 गुना 9 ऊपर 8 नीचे प्लस tan इनवर्स 1/7। तो 2 से 4 बार में और 3 से 3 बार में आ गया यहाँ tan इनवर्स 3/4 जोड़ हो गया tan इनवर्स 1/7। अब इसको फिर हम एक और फार्मूला जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। इस पर तोड़ देंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 जोड़ 1/7 और 1 माइनस 3/4 1/7। ऊपर में भिन्न के जोड़ हमें कर लेना है, तो हो जाएगा 7 या 21 और 4 25/28 और नीचे 7 का 28 में से 30 घटेगा 25/28। ये पूरे से पूरे कट गया एक बार में। तो tan इनवर्स एक कितने पे आता है, तो ये आता है π/4 पर। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन मेरे पास था। यह जो क्वेश्चन है ये 2017 में भी पूछा है और 2021 में भी पूछा है। तो रिपीटेड क्वेश्चन जो है वह करते रहता है और आप लोग निरंतर अभ्यास करते रहिए और निरंतर अभ्यास कीजिएगा तो एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा, एकदम धूल चटा के आइएगा, मेरा पूर्णतः विश्वास है। तो अगला जो क्वेश्चन है ये भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है और ये जो है क्वेश्चन 2010 में पूछा था और 2010 में पूछा है, लेकिन कितना आसान पूछा है आप लोग देख लीजिए। कॉस इनवर्स 1/2, तो ट्रिक है, हम बताए हैं ट्रिक, कॉस इनवर्स 1/2, तो कॉस में 1/2 कितने का मान, तो 60 का मान, तो 60 के लिखेंगे π/3 जोड़ 2 गुना साइन इनवर्स 1/2, तो 1/2 साइन में कितने का मान, तो 30 के मान, 30 को लिखते हैं हम यहाँ π/6, तो 2 तिहाई 6 π/3 तो 2 π/3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो डी नंबर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे कहता है हमें tan, और ये हो गया tan इनवर्स 1/7 अब प्लस हो गया tan इनवर्स 1/13, ये हमें बनाना है। तो ये बिल्कुल आसान है, लिखेंगे यहाँ tan और ये हो गया मेरा tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/13 अब बच्चा में 1 माइनस 1/7 गुना 1/13। अब एक चीज ध्यान में रखना है, tan रहे इधर tan इनवर्स रहे तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा प्लस है तो लिखेंगे x जोड़ y अब बच्चा में 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ माइनस रहे तो x माइनस वाई और 1 प्लस एक्स वाई पर इसको बना डालना है, बिल्कुल आसान है। तो हम इसे अब आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको हटा दिए तो इसको भिन्न के जोड़ करेंगे तो हो गया 13 7 20 और 13 7 91 और नीचे इसको भिन्न के घटाव करेंगे 13 7 91, 91 में से 1 गया तो 90 अब बच्चा में 91, 91 से 91 कट गया तो हो गया 20 अब बच्चा में 90, तो आ गया 2 बच्चा 9। इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा ए नंबर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन सब दे डाला है। अगला जो प्रश्न है मेरा यहाँ पे
ये tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 2a बच्चा 1 प्लस ए स्क्वायर अजोड़ 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर, इसका वैल्यू पूछता है। और ये जो क्वेश्चन है एकदम तहलका मचाने वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो बनाएंगे कैसे, tan इनवर्स 1/2। अब हमें पता है साइन इनवर्स 2a बट्टा 1 प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स a, 1/2 ई जो है ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स a का, ठीक है। तो यहाँ पे a 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो tan इनवर्स a tan इनवर्स a तो हो गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ tan है तो ये हो गया tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स a tan इनवर्स a 2 tan इनवर्स a। तो ये tan लिखेंगे, 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2a बट्टा 1 माइनस ए स्क्वायर, तो ये तो हट जाएगा, तो आ गया 2a बट्टा 1 माइनस ए स्क्वायर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कहता है, क्वेश्चन सब बहुत ही आसान दिए हुए हैं, थोड़ा सा भी भारी नहीं है, और ये तो क्वेश्चन और आसान है, बस डरा देता है हम लोगों को। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच्चा 2x और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ ऐसा जो हम सोचे, इस सोचने वाला ही क्वेश्चन नहीं है। बस करना क्या है, अब थोड़ा सा ध्यान देना है। हम जानते हैं यहाँ कॉट इनवर्स 1/x को ही ना लिखते हैं tan इनवर्स x, ये तो फार्मूला है। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं या कॉट tan इनवर्स, इसके नीचे एक है, तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, इसको कॉट के रूप में लिखना है, तो कॉट इनवर्स, यहाँ 1/x है तो लिख दिया है x/1, तो इस एंगल को बदल देंगे, तो 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है। तो यह जो होता है ये हो जाता है मेरा, ये हो जाता है मेरा यहाँ 2 tan इनवर्स x का फार्मूला हो जाता है, ठीक है। अब फिर हम देखते हैं यहाँ साइन हो गया, ये कॉट इनवर्स 2x बच्चा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x को हम tan के फॉर्मेट में लिखते हैं 1 माइनस tan इनवर्स 2x बच्चा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2, तो यहाँ एंगल जो है ये जो है दोनों का क्या है, यहाँ पे समान है, और यह जो समान है तो इसका मान जो है ये हो गया π/2, साइन लिख दिए, इतना का मान π/2 और 90 का मान 1। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा। एकदम आसान प्रश्न सब दे दिया है, आप लोग बनाते रहिए। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ये दे रखा है tan, और ये क्वेश्चन अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे है मेरा tan cos इनवर्स 4/5 अब प्लस है tan इनवर्स 2/3, ये है। तो एक काम करते हैं, इसको भी tan के रूप में तोड़ लेते हैं, तो ये मेरा cos थीटा है, तो आधार बट्टा कर्ण यहाँ 90, और ये थीटा है तो ये हो गया मेरा लंब, ठीक है, नीचे हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो यहाँ पे 4, तो ये 4 हो गया, 5 कर्ण हो गया, तो ये निकालना है, तो 25 और 4 चौका 16, 25 में से 16 गया 9, 9 के वर्गमूल 3, समकोण त्रिभुज में चल के आप निकाल लीजिए लंब। तो यहाँ पे हम tan लिखेंगे और इसको लिखेंगे tan इनवर्स, और tan थीटा लंब बटा आधार होता है, तो लंब के मान यहाँ 3 है और आधार के मान यहाँ 4 है, और जोड़ हो गया tan इनवर्स 2/3। तो लिखेंगे ये tan ऑफ tan इनवर्स
अब हम अभी बोले हैं जब दोनों tan और tan इनवर्स में रहे तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस में है तो x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई पर बनाएंगे ये फार्मूला पर। तो 3/4 और जोड़ 2/3 और 1 माइनस ये दोनों को गुना करेंगे 3/4 2/3। अब ऊपर आपको भिन्न के जोड़ आता ही है, 3 3 9 4 दूनी 8 17/12 और ये हो जाएगा 12 में से 6 जाएगा तो 6/12 तो आ गया 17/6। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा सी नंबर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कहता है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 और प्लस tan इनवर्स 3। ठीक है, इसका मान निकालने के लिए तो बिल्कुल आसान है, tan इनवर्स 1 है तो बस π/4 लिख देंगे। उसके बाद अब इसको फार्मूला पे भेज देंगे तो tan इनवर्स 2 जोड़ 3 और 1 माइनस हो जाता है 1 माइनस 2 गुना 3। ठीक है, 2 गुना 3 तो हो गया यह π/4 और प्लस इसको क्या लिखेंगे तो ये tan इनवर्स ऊपर हो गया 5 और नीचे -5, इससे ही कटेगा एक बार में तो हो गया π/4। अब यहाँ tan इनवर्स यह जो है मेरा हो गया -1 तो π/4। अब हम बताए हैं यहाँ पे जब tan इनवर्स माइनस में रहे तो माइनस पहले आ जाता है, उसके बाद अब 1 तो tan में 1 कितने का मान तो π/4 का मान, इससे ही कट गया आ गया 0। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 0। तो tan में 0 कितने पे आता है तो यह आता है मेरा पाई पे, पाई मतलब 180 डिग्री पे। और ये क्वेश्चन का जो आंसर है इसका आंसर हो जाएगा बी, लेकिन कैसे होगा ये हम आपको यहाँ बना के दिखाएंगे। तो क्वेश्चन है यहाँ cos इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन है cos इनवर्स, लिख रहा है cos इनवर्स P प्लस cos इनवर्स Q और प्लस है cos इनवर्स R। ये पाई दिया हुआ है तो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है ना, पूछता है x² प्लस p² प्लस q² p² प्लस q² प्लस r² प्लस 2pqr बराबर क्या होगा तो ये होता है 1। इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई। तो पूछेगा आपसे x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xyz, इसका आंसर क्या होगा तो इसका आंसर भी 1 होगा। लेकिन कैसे होगा ये भी हम आपको करके बता देते हैं, ये ट्रिक है। तो ये हम पार्ट लेके यहाँ चलते हैं। पहला तो P को क्या काम करते हैं, R को उधर भेज देते हैं तो हो गया cos इनवर्स P और प्लस हो गया cos इनवर्स Q बराबर पाई माइनस cos इनवर्स R। अब हमारे पास फार्मूला है यहाँ cos इनवर्स x जोड़ cos इनवर्स y बराबर होता है cos इनवर्स xy 1 माइनस रूट में x² इंटू 1 माइनस y², ये भी रूट में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे cos इनवर्स pq माइनस 1 माइनस p² इंटू 1 माइनस q², इधर पाई माइनस cos इनवर्स r हो गया। अब ये cos इनवर्स उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सॉरी cos में हो जाएगा तो इधर PQ माइनस 1 माइनस p² इंटू 1 माइनस q², इधर हो गया cos पाई माइनस cos इनवर्स r। अब हम जानते हैं cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो माइनस cos और थीटा के मान यहाँ पे हो गया cos इनवर्स r। तो ये तो हो जाएगा मेरा माइनस r, और इधर क्या हो जाएगा तो इधर हो जाएगा मेरा PQ माइनस रूट अंडर 1 माइनस p² और 1 माइनस q²। अब इसको इस साइड ले आते हैं तो PQ प्लस r और ये वाला पार्ट माइनस में उधर चल जाएगा तो 1 माइनस p² और 1 माइनस q²। अब हम दोनों साइड क्या करते हैं, यहाँ स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
अगर स्क्वायर कर देंगे तो हो गया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जोड़ हो गया 2p क्यू आर, इधर हो जाएगा यह मेरा 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, इस पार्ट को हम लिख देते हैं, तो ये इधर लिख देते हैं यहाँ से, तो ये हो गया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर जोड़ हो गया 2p क्यू आर, और इधर हो गया 1 से दोनों में गुना करेंगे 1 माइनस क्यू स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर से दोनों में गुना करेंगे तो माइनस पी स्क्वायर और ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से कट गया। अब यहाँ पे ये दोनों माइनस में है, इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस में, इसको ले आते हैं तो पी स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे क्यू स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर पहले से है और ये हो गया 2p क्यू आर, तो इधर बचेगा क्या मेरा 1। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बनाना नहीं है, बस ट्रिक से ध्यान में रखेंगे कि अगर कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स y कॉस इनवर्स z का जोड़ पाई दिया हुआ रहे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जोड़ 2xyz का जो मान होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। कहता है साइन इनवर्स 2a बट्टा 1 प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स 2b बट्टा 1 प्लस b स्क्वायर बराबर दे रखा है 2 tan इनवर्स x, तो x का मान तो बिल्कुल आसान है। इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 2 tan इनवर्स a, इसको क्या लिखेंगे तो 2 tan इनवर्स b, ये तो फार्मूले होता है, और इसको क्या लिखेंगे तो ये 2 tan इनवर्स x, दो कॉमन लेके काट देंगे तो हो गया tan इनवर्स a जो tan इनवर्स b बराबर हो गया tan इनवर्स x। तो अब इसे क्या लिखेंगे तो इसे लिखेंगे tan इनवर्स a प्लस b बच्चा 1 माइनस ए बी, और इधर tan इनवर्स x, इससे ये हटा देंगे तो x के मान हो गया यहाँ पे a प्लस b बच्चा 1 माइनस ए बी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा डी नंबर। ठीक है, और आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कहता है साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 2/3 बराबर दे रखा है साइन इनवर्स x, तो x का मान पूछता है यहाँ पर। ठीक है, x का मान पूछता है, तो हम तो जानते हैं ये फार्मूले होता है साइन इनवर्स, जानते हैं फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर जोड़ y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ हो गया साइन इनवर्स x के मान 1/2 और 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 2 दूनी 4 3 तिहाई 9 जोड़ 1 माइन, उसके बाद हम लिखेंगे y, तो y का मान हो गया 2/3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/4 इधर हो गया साइन इनवर्स x, इससे ये हटा देंगे तो x के मान ये हो गया, तो x बराबर लिखेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 1/2 और ये भिन्न के घटाव करेंगे तो हो जाएगा मेरा √5 बट्टा में 3 जोड़ 2/3, ये भिन्न के घटाव करेंगे तो √3 बट्टा में आ जाएगा 2, तो अब x बराबर हो गया 6, तो √5 आई 2√3, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा सी नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। यदि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा।